Hello students, the next topic for our discussion is sustainable development goals. Okay, goals and policy measures. Now children, before we begin with this topic, let us try to understand what are the sustainable development goals. And along with that, what are the different policy measures that are initiated by the government in order to achieve sustainable development. First of all, children, we need to understand what is the meaning of sustainable development. Development, mere development is not enough. We require what is known as sustainable development as far as our economy is concerned. Sustainable development का मतलब होता है बच्चों कि meeting the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. मतलब अभी के लोगों की ज़रूरतें तो हम लोगों को पूरी करनी ही है, नो डाउट, लेकिन हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते वक्त इतना ख्याल रखें कि फ्यूचर के लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना आए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, अभी जैसे वर्ड आता है बच्चों लोग डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट वर्ड के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं. हमने लोअर स्टैंडर्ड से दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सी एनी पर्टिकुलर कंट्री चिल्ड्रन व्हेन दे वांट टू मेक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी देश को जब हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव करना होता है तो उनके पीछे और एक एम होता है उनका, क्या कि they want to ensure the well-being of all the citizens that live in that particular country, right? Ensure the well-being of all the citizens in the country. मतलब सब लोगों को डेवलपमेंट का फायदा हो. अच्छा, that means children, we are aware that every country needs to achieve economic growth. क्या बोला है? Every country needs to achieve economic growth. अच्छा, अभी आप बोले सर व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री. जब देश का कैपेसिटी बढ़ता है, जब देश पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करके बोलते हैं. अभी जैसे ही किसी देश का ग्रोथ होगा, उसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? सीधी सी बात है बच्चों, अपने देश का वेल्थ, अपने देश का इनकम ऑटोमेटिकली क्या होता हुआ दिखाएगा आपको? इट विल इंक्रीज. सो it will lead to higher income and higher national wealth. अच्छा, सिर्फ वेल्थ बढ़ के, सिर्फ इनकम बढ़ के भी फायदा नहीं होता बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है मुकेश अंबानी का अगर इनकम बढ़ गया तो भी तो इंडिया का इनकम बढ़ेगा. अच्छा, टाटास, बिरलास, या फिर एग्जांपल लाइक महिंद्रास, when these people's income increases, then also India's income will increase. But will that indicate true development? No children. Then there is another requirement. अभी देखो, ग्रोथ करेंगे तो अपने देश का वेल्थ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा. अभी इनकम बढ़ने के बाद हम लोगों को और एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है, दैट इनकम शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. क्या बोला है? इनकम शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. इट मीन्स चिल्ड्रन, वी डोंट वांट दैट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. कि there are some people, handful of people who amass lot of wealth and then they become billionaires, and there are some people who are deprived even of their basic necessities of life. बच्चों, ऐसे डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं होता है. Okay, so real development will only take place when there is increase in income and this income is equally distributed among the citizens. अच्छा, अभी बच्चों लोग 1960 से पहले की बात थी, जब किसी भी इकोनॉमिस्ट को, किसी स्कॉलर को अगर आप पूछोगे कि लाइक सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो शायद वो आपको बोलते थे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम. अच्छा, इनडायरेक्टली चिल्ड्रन यू विल ऑल्सो एग्री कि सर ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एक ही तो बात है. हाँ, इट्स नॉट सो चिल्ड्रन. अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको और एक बात पता होनी चाहिए कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्योंकि इनिशियली बच्चे लोगों को लगता था कि लाइक बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिमस, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने देखा था कि कुछ कंट्रीज है जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा था लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था.
So there was a lot of analysis that was carried out and finally people have reached at a conclusion जो बोलता है कि development and growth are two distinct concepts that we have. तो जरा देख लेते पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हाट चिल्ड्रन, जब भी हमारे देश का टोटल आउटपुट बढ़ता है, या फिर टोटल आउटपुट को हम लोग और कौन से वर्ड से जानते हैं बच्चे लोग, जीडीपी. सो इंक्रीज इन द कंट्रीज टोटल आउटपुट और द जीडीपी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, देश का जीडीपी बढ़ गया, ग्रोथ हो गया. So from this we also come to know that economic growth is actually a quantitative concept. क्या समझ गए हम लोग, that economic growth is a quantitative concept. मतलब क्वांटिटी बढ़ने से हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं उसको. Whereas if you talk about economic development children, then it's a broader concept. Economic development बच्चे लोग एक comprehensive concept माना जाता है. अच्छा, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुआ है. लेकिन वो ज्यादा पैसे की वजह से जब लोगों के लाइफ का क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट इन द सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो चलो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. या फिर कभी कभी चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करते हो हम लोग क्या करते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग और वाइडनिंग ऑफ पीपल्स चॉइसेस. लोगों के पास जो चॉइस अवेलेबल होते हैं कि अपने लाइफ में कुछ भी, जैसे मुझे खाना खाना है तो क्या खा सकता हूँ, पढ़ना है तो कहाँ पे पढ़ सकता हूँ, बीमार हूँ किस हॉस्पिटल में जा सकता हूँ मैं. अगर मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो समझ जाने का कि मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. अगर एक आध बंदा है जो सोचता है कि लाइक मुझे पढ़ाना है अपने बच्चों को, लेकिन फिर उसके पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि लाइक वो बीएमसी स्कूल में ही पढ़ा सकता है, तो देयर इज नो डेवलपमेंट. लेकिन उसके पास पैसा है, उसने 10 मतलब टॉप मोस्ट स्कूल्स का लिस्ट बनाया है और अपने बच्चे को उसमें एडमिशन देना चाहता है, उसके पास ऑप्शंस आ गए, चॉइसेस आ गए बच्चे लोग, देन इट इज बेसिकली नोन एज डेवलपमेंट. अगर मैं अपने ऑफिस जाना चाहता हूँ और मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि लाइक बस पकड़ के जा सकता हूँ, तो देयर इज नो डेवलपमेंट. लेकिन मैं बस से जा सकता हूँ, अगर मैं चाहे तो ऑटो भी कर सकता हूँ, एक कैब बुला सकता हूँ, मेरा कार भी है, फिर मेरे पास बाइक भी है. आपने देखा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है बच्चों लोग. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. अच्छा, अभी किसी भी देश का जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है बच्चों लोग, ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होता रहेगा, ग्रोथ से, और खत्म कहां पे होता है, डेवलपमेंट पे. लेकिन ग्रोथ हुआ है इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक डेवलपमेंट हो ही जाएगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट नेसेसरीली लीड टू डेवलपमेंट. वेरी नाइस सेंटेंस चिल्ड्रन, कि आपका ग्रोथ हुआ है इसका मतलब आपने डेवलपमेंट भी किया जरूरी नहीं. आप बॉडी से बड़े हो गए हो, ऊपर वाला पूरा माला खाली है मतलब. अच्छा, मतलब क्या है, आपका ग्रोथ हुआ है, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है. अच्छा, देन ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. मतलब यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडेक्स रेडी किया है चलो ऐसे, उसको हम लोग बुलाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. ये HDI जो है ये इंडिकेट करता है कि किसी भी देश का कितना डेवलपमेंट हुआ है करके. इट विल इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट द कंट्री हैज टेकन प्लेस. अच्छा, इसमें जनरली हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट कितना है देश में, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर हम लोग कंट्रीज को एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और उस इंडेक्स में से कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है कि इस कंट्री का इतना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है. बट एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो उसमें से हम लोगों को एक बात तो पता चलती है कि there is a lot of conflict between economic growth and economic development. Economic growth और economic development में बच्चों लोग बहुत ज़्यादा conflict होता है. अच्छा, अभी मैंने आपको बोला बच्चों लोग कि लाइक अगर आप अपने देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करोगे तो क्या होगा. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे देश का पॉवर्टी कम होगा, यस. अच्छा, इनइक्वालिटी कम हो जाएगा. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. एंड धीरे धीरे फिर हम लोग किस ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच जाएंगे बच्चों लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, फिर आपके ज्यादा इनकम आएगा, आपका पॉवर्टी कम होगा,
अमीर गरीब का प्रॉब्लम सॉल्व होता है और अल्टीमेटली वी कैन से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस. ओके, हाँ, बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? पैराडॉक्स, और देयर इज समथिंग ऑपोजिट. अच्छा, सपोज इफ यू कैन से लाइक दिस, इट इज पॉसिबल टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली एट अ लो कॉस्ट. क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों लोग कि जैसे ही प्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होते हैं. किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का दो मेथड्स होता है, अगर आपको पता रहेगा तो. क्या? एक होता है बच्चों लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अच्छा, जैसे ही प्रोडक्शन का प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे सिर्फ लेबर तो काम आएगा नहीं, तो आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगेगा. लेकिन फिर अगर हम लोग इंडिया जैसे देश में इफ वी फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वी ऑल आर अवेयर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन जॉब क्रिएशन. लोगों के जॉब्स चले जाएंगे, सब कुछ मशीन ही करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग चिल्ड्रन, कि अगर आप लोगों को ज्यादा ग्रोथ अचीव करना है, अगर आप लोगों को ज्यादा ग्रोथ अचीव करना है तो आपको जरूरत लगेगी बच्चों लोग ज्यादा कैपिटल की, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की. क्योंकि आप सबको पता है लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीजें डिटरमाइन करते हैं कि हमारे देश में सप्लाई कितना होता है. सो मोर ग्रोथ मीन्स देयर इज मोर यूज ऑफ कैपिटल, देयर इज मोर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और बच्चों लोग अगर आप ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए गए तो फिर एक खतरा आपके सामने और मंडराता है, वो होता है हार्म द एनवायरमेंट. किसका वाट लगाने वाले हम लोग? एनवायरमेंट का. अच्छा, वी आर गोइंग टू कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स विद ऑल द पोल्यूशन. अच्छा, नेचुरल कैलेमिटीज आना चालू हो जाएंगे. एंड फाइनली चिल्ड्रन, देयर इज डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो अभी आपने देखा ग्रोथ करने से लाइफ इंप्रूव होता है, तो हमने देखा था, लेकिन ग्रोथ करोगे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होंगे तो फिर एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा, हेल्थ हैजर्ड्स आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, और फिर आपके लाइफ का क्वालिटी बच्चों लोग क्या होगा? डिटीरियोरेट होगा. द अदर डे व्हेन यू सॉ अ एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस एट बेरूट, राइट, पनामा, तो आपने देखा रहेगा वहां पे कि ये सब बिजनेसेस का नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है बच्चों लोग. जब हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए मेट्रोज बनाने तो आरे में से पेड़ों का कत्ल किया जाता है बच्चों लोग, उससे ऑटोमेटिकली मुंबई के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो ऑलमोस्ट लाइक डिटीरियोरेट हो चुका है, इट विल डिटीरियोरेट फर्दर. डिटीरियोरेट का मतलब होता है बच्चों लोग खराब होना. ओके, अच्छा, तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोला है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप अचीव करोगे तो हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है बच्चों लोग, यानी कि हम लोग, हमारे बच्चे, वो लोग तो मतलब बहुत अच्छा जी लेंगे, विल फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स, बट द कंट्री विल नॉट बी एबल टू सस्टेन ग्रोथ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. जैसे कि चलो अभी अगर हम लोग सब कुछ वाट लगा के रखेंगे तो सबको पता है आने वाले जो जनरेशन है उनको दिक्कत होगी. पेट्रोलियम के रिजर्व्स, कोल के रिजर्व्स, आप सबको पता है बच्चों लोग कुछ सालों में खत्म होने वाले हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज चिल्ड्रन, दे विल बी सो वास्टली यूज्ड अप, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इतना यूज्ड अप किया जाएगा ना बच्चों लोग, दे विल बी रैपिडली यूज्ड अप टू इंक्रीज द जीडीपी. जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा जीडीपी दिखेगा. ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा रिसोर्सेज, और ये सब की कीमत चुकाएगा कौन? फ्यूचर जनरेशन. सो फ्यूचर जनरेशंस will have to pay a price for such growth in forms of environmental deterioration. हेल्थ का प्रॉब्लम्स हो रहा है, नई नई बीमारी आती है, जो पुरानी वो अपडेट करके आती है. अच्छा, और फिर और एक बड़ा प्रॉब्लम दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. सो ज्यादातर पता है बच्चों लोग जो 3 कैटेगरीज होते हैं ना देशों के, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, तो उसमें से ज्यादातर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, they face the challenge of how to achieve economic growth without compromising environmental, social and cultural condition. मतलब हमको इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना भी है और एट द सेम टाइम हम लोगों को एनवायरमेंटल, सोशल और कल्चरल लाइफ को भी अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है. ऐसे नहीं कि ग्रोथ किया, एनवायरमेंट को खत्म कर दिया, मेट्रोज बनाए, पेड़ गायब कर दिए. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल लाइक हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए, एनवायरनमेंट को हार्म किया. दिस इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल.
तो यहां पे आपने एक बात नोटिस की रहेगी कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिल्ड्रन, इट बेसिकली फोकसेस ऑन दैट फ्यूचर नीड्स. अभी अपनी जरूरतों को पूरा करो, प्लस मेक इट श्योर दैट फ्यूचर पीपल विल बी एबल टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स. ओके, तो हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So sustainable development means meeting the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. ये होता है बच्चों लोग सस्टेनेबल ग्रोथ, कि अपनी जरूरतों को पूरा करो लेकिन फ्यूचर के लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना आए, इस बात का ख्याल रखना, यानी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, जैसे कि हम लोग ट्रीज कट करते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ को उगाओगे तो आपको भी तो फायदा होगा, प्लस आपकी जो आने वाले जनरेशंस है उनको भी तो सबका फायदा होगा. सो इफ एनी पर्टिकुलर कंट्री अडॉप्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ तो ध्यान रखने का कि जीडीपी विल बी सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और सस्टेनेबल ग्रोथ के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स यहां पे दिखते हैं. एक इकोनॉमिक मतलब पैसा, सोशल मतलब अपना समाज, और वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन नेचर, एनवायरमेंट. ये तीनों चीजों को क्या क्या, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ऑल दिस 3 कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों चीजों को जब हम लोग ध्यान से मैनेज करेंगे तो चिल्ड्रन इट विल बी नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चलो, इन द ईयर 2001 दुनिया के बहुत सारे देश साथ में आ गए थे यूनाइटेड नेशंस में. अच्छा, और उन्होंने कुछ गोल्स सेट किए थे. क्या सेट किए थे? गोल्स. इन विच ईयर? इन द ईयर 2000, जब हमने एक नया मिलेनियम स्टार्ट किया था. और वो गोल्स को हम लोग 2015 में अचीव करना चाहते थे. बाय 2015 ईच एंड एवरी गोल विल बी अकॉम्प्लिश्ड. तो जो भी गोल सेट किए थे तभी उनको नाम दिया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या फिर उनको आप और एक नाम से जानते हो बच्चों लोग, दे आर कॉल्ड एज MDG. मिलेनियम क्योंकि 2000 से हमने एक नया मिलेनियम स्टार्ट किया था ना, दैट इज 1000 इयर्स. अच्छा, आफ्टर दैट चिल्ड्रन, ये गोल्स को अटेंड करने के लिए डेडलाइन क्या दिया गया था? 2015. तो जैसे ही 2015 आ गया था तो ऑटोमेटिकली पुराने सब चीजों को हमने एनालाइज किया था, इवैल्यूएट किया, क्या क्या अचीव किया हमने, क्या क्या फेल हो गए थे, और अभी वक्त था कुछ नए गोल्स को सेट करने का. तो सितंबर 2015 यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में और कुछ नए गोल्स को सेट किया गया था, और उसको अचीव करने का डेडलाइन भी दिया गया था 2030. तो 2015 के सितंबर में जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशंस में जो गोल्स को सेट किया गया बच्चों लोग, उन्हीं गोल्स को हमने नाम दिया है SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अच्छा, एंड सी ज्यादातर ये गोल्स किधर हाईलाइट करते हुए चलो कि पॉवर्टी को कम करना है, अपने प्लैनेट को भी बचा के रखना है. अच्छा, ऑल पीपल शुड एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी. So this is the broad overview or a perspective of what is called as sustainable development goals. And very importantly children, leaving no one behind. मोदी जी को आपने बोलते हुए सुना है ना, सबके साथ सबका विकास, मतलब किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं जाना है. ऐसे नहीं है कि बच्चों लोग ग्रोथ हो गया और फिर कुछ लोगों को तो उस ग्रोथ का कुछ मतलब, हम लोग मेट्रोज और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लोग ये सोच रहे कि बस कब आएगा करके, आएगा क्या नहीं आएगा वो भी पता नहीं होता है. हाँ, तो ऐसे टाइम पे तो सबके साथ सबका विकास, नो वन बिहाइंड, एवरीवन विल गो टुगेदर. थोड़ा तो थोड़ा ग्रोथ से, लेकिन सबको उसका फायदा होगा. एंड अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच टू अचीव दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स चिल्ड्रन. तो अभी बच्चों लोग ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का बच्चों लोग पूरा इंट्रोडक्शन आता है, राइट. अभी बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एग्जैक्टली है क्या. तो वी विल बी स्टडिंग सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. 17 अलग अलग सस्टेनेबल गोल्स हैं.
अच्छा, इसमें हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 17 सस्टेनेबल गोल्स कैसे बाहर करने हैं, और आपको शॉर्टकट बता के एक फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, तो आपका बाहर हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके। ओके, सो क्योंकि वो 17 गोल्स है, so we'll be studying that in the next lecture. Till then, bye everyone, take care, see you in the next lecture, bye.